बच्चों इस वीडियो में आप समेशन थर्ड 8 रूल को अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, इसके द्वारा क्वेश्चंस को वो समझेंगे यहाँ पे। तो x नॉट से xn fx dx इसे इंटीग्रेट करना है, तो fx यहाँ y कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आप इसको लिखेंगे 3h/8, जबकि 1/3 में आप h/3 लिखा करते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी इटरेशन की उसे यहाँ लिखेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनमें 3 की मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे, लेकिन उनमें आपको जो 3 के मल्टीपल है उनका अलग टेबल बनाना है, जैसे 3, 6, 9 वगैरह, ठीक है, उनका अलग टेबल बनाइए और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और लास्ट की जो वैल्यू होगी उसको आपको अलग ऐड करना है। तो ये तरीका होगा बच्चों आपके पास थर्ड 8 रूल को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 0 to 1 1 + x² dx यूजिंग सिम्पसन्स थर्ड 8 रूल। तो थर्ड 8 रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड 0 to 1 into 6 इक्वल पार्ट। तो आप अपने हिसाब से इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो आपका fx है या जिसे आप y कह सकते हैं 1 + x² है, तो इसका मतलब यहाँ इसकी लिमिट 1 to 0 है, 1 to 8, और जितने पार्ट्स में डिवाइड करें आप वो लिख लीजिए। इसका मतलब h की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। फिर इसके बाद आप f0 की वैल्यू को निकालेंगे। 0 का मतलब होगा, क्योंकि आपने जो पार्ट्स 6 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, कैसे वो 6 इक्वल पार्ट्स हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट जो है ये है 0 और आखिरी में आपको 1 लेना है, क्योंकि लिमिट 0 to 1 है। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे आप लिखें 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6 और आखिरी में 6/6 मतलब 1। तो अब इसका मतलब यहाँ पे f0 फाइंड आउट करेंगे। 0 फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि आप x की जगह पर 0 पुटअप कर दें, जिससे आपको 1 मिल जाएगा। फिर आपको y1 की वैल्यू निकालनी है। y1 मतलब इसका मतलब आपको x की जगह पर 1/6 को पुटअप करना है। फिर इसके बाद आप y2 1 + 3/6 पुटअप करेंगे, क्योंकि y2 जो है आपका ये 2/6 पुटअप करेंगे। 2/6 पुटअप कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब सेकंड वैल्यू 0.9726 मिलेगी जब आप 1/6 पुटअप करेंगे x की जगह पर। और जब x की जगह पर आप 2/6 पुटअप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कितना, आप बता सकते हैं, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 0.9000, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। y3 का मतलब होगा x की जगह पर आपको 4/6 पुटअप करना है और फिर इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है 0.800 मिल जाएगी। फिर ऐसे ही आपको y4 निकालने के लिए x की जगह पर 4/6 पुटअप करना होगा, y5 निकालने के लिए x की जगह 5/6 पुटअप करना होगा और फिर y6 निकालने के लिए x की जगह 1 पुटअप करना होगा। तो ऐसे आप ये वैल्यूज जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर देना है। फॉर्मूला ये है आपके पास, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 और 1/1 + x² dx। और इसके बाद देखें बच्चों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3/h, h की वैल्यू है आपके पास 1/6 और डिवाइड बाई 8, इससे इसको कट करेंगे 2 से कटेगा। इसके बाद y0 लिखें और फिर इसके बाद 3, याद रखें y6 तक की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप सभी वैल्यू को लिखेंगे और जो 3 के मल्टीपल होंगे 2 की मल्टीप्लाई करके उनको यहाँ लिखेंगे और फिर आखिरी वैल्यू जो कि है y6 उसको सबसे आखिरी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज को लिखें और जो 3 के मल्टीपल है 3 के मल्टीपल इसमें 2 ही हैं, 3 और 6 तो आखिरी वैल्यू बन चुका है। इसका मतलब यहाँ पे y3 लिखा जाना है। अब बची हुई सारी वैल्यूज इसके अंदर लिख लें, जैसे कि y1 + y2 + y4 और y5 और 2 × y3 + y6। इसे सॉल्व करें, 1/2 बचा है तो 1/16 हो जाएगा। y0 की वैल्यू को लिख लें जिसकी वैल्यू है 1 और उसके बाद 3। y1 की वैल्यू जो है ये है 1/6, मतलब ये जो वैल्यूज है उनको लिखें 0.9726
ये वैल्यू लिख लें आप। फिर y2 की वैल्यू भी लिखें 0.90000 और फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे y4 की वैल्यू को, तो 0.6923 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 0.5901 लिखेंगे। y3 की वैल्यू जो है, y3 की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों, तो पहले आपने यहाँ पे y1 की वैल्यू लिखी और फिर y2 की वैल्यू को लिखा और फिर y4 की वैल्यू को लिखा, ठीक है बच्चों, y5 की वैल्यू को लिखा। अब y3 की वैल्यू जो है आप 2 की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 0.80000, ये y3 की वैल्यू है बच्चों। और आखिरी में आपको y6 की वैल्यू को लिखना है, तो ये है आपका कितना 0.5000, इसको लिख लीजिए। फिर इनको बच्चों सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा। ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 12.5659 और इसके बाद 1/16 से डिवाइड करोगे तो 1/16 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 0.7853। तो यही सॉल्यूशन होगा बच्चों।